यूपी में 27 का चुनाव है बीजेपी का। हाँ। लेकिन हमको बीजेपी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो योगी जी और मोदी जी गरीबों की सुनवाई करते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। गरीब खुश है। नहीं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में आपके साथ आनंद। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, ऐसी ही खबर आ रही है। इस साल के अंदर चुनाव हो जाएंगे। मैं इस वक्त जौनपुर के शाहगंज विधानसभा में मौजूद हूँ। ये लेबर चौक है। सुबह सुबह का समय है कि तमाम जो तस्वीरों में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, सुबह सुबह काम मांगने आ जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है और आसपास कोई कंपनियां नहीं है कि ये लोग उसमें जाके काम धाम कर सकें। कोई महीने का फिक्स वेतन नहीं है कि हाँ महीने में काम करेंगे तो एक फिक्स 15,000 20,000 नौकरी 18,000 जेब में आएगा। रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। किस रोज कुआं खुदेगा, किस रोज पानी पीने को मिलेगा, ये भी कोई भरोसा नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि पहले कहाँ काम करते थे या यही रोज काम मांगने आते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गौतम जी। सुनील कुमार जी, हाँ जी। पहले आप यही काम कर रहे थे कि बाहर करते थे? मैं हरियाणा में काम करता। हरियाणा? पेंटिंग का काम करता। पेंटिंग का। अब क्या हो गया, गाँव क्यों आ गए? अब वहाँ थोड़ा गैस की वजह से किल्लत आ गई। अच्छा। और महंगाई भी इतनी हो गई कि 250-300 रुपए लीटर गैस छोटे वाले में भरने लगा। तो वहाँ से भागना मुझे आसान दिखाई दिया कि अपने गांव में जाएंगे, कम से कम आधी रोटी एक रोटी हमको मिलेगी। तो पहले तो ये होता था ना कि पहले तो गांव के लोग गांव छोड़ के शहर कमाने जाते थे। अब तो लोग शहर से भी काम धाम नहीं है, अब गांव लौट रहे हैं। तो क्या करें, जब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में भी किल्लत आ गई है। गैस की वजह से वो कंपनियां बंद हो गई हैं। तो इसके बाद वहाँ से भागना अनिवार्य था हमें। ये सरकार कहाँ से दावा कर रही है कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी संभाल रहे हैं? तो आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो पता ही है। हम आराम से हैं, सारी दुनिया आराम से। अच्छा, कितने लोग हरियाणा छोड़ के आपके साथ के लोग आए होंगे? लगभग नहीं तो तभी ना 80-85 लोग हम लोग। 80-85 लोग आ गए काम छोड़ के। अब इस समय 150 रुपए लीटर गैस हुआ है। जिसका दिल जा रहा जा रहे हैं, जिसका दिल जम रहा रह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब हम कभी भी आ सकती अपने खेत बाड़ी में बिना धान लगाए कहीं जा नहीं सकते। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ कितने बजे आते हैं काम मांगने? यहाँ तो 7 ही बजे से आ जाते हैं हम लोग। मान लीजिए घड़ी में मेरे देखिए 9:30 बजने वाला है, 2.5 घंटा हो गया इनको। हाँ, 2.5 घंटे में कोई काम मिला? अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। चलिए, आपको दुकान खोलनी है अपनी? आप खोलिए जाइए, खोलिए। सारे व्यक्ति पड़े हैं, काम नहीं मिला। मान लीजिए काम आज नहीं मिला तो? नहीं मिला, घर जाएंगे और क्या। घर जाएंगे? हाँ। तो आज का खर्चा कैसे चलेगा फिर? जैसे चलेगा, इधर उधर करके चलाना पड़ेगा, क्या किया जाएगा। अरहर की दाल खाने का मन करता, खा पाते हैं? कहाँ खा पाएंगे हम लोग, वो तो बड़े लोगों के लिए बनी हुई है। अरहर की दाल बड़े लोगों के लिए? और 120 रुपए के लिए कौन खरीदे? जैसे अब मटर की दाल आट जाए वही बहुत है। 60 रुपए किलो, 70 वो भी है। वो भी मुश्किल से मिलता है। और भाई हम लोग मजदूर आदमी है, कैसे खा पाएंगे? काम मिलता है कि मिलता नहीं है तो उसको मतलब सोचिए, सरकार में अरहर की दाल खाना बड़ी बात हो गई है। बड़ी बात तो है ही सर, बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। और फिर एक समय था अरहर का दाल हमारे जानते हुए 50-55 में मिलता था। आज दिन 120 हो गया। मटर की दाल हमारे आखिरी बार अरहर की दाल कब खाए थे, कुछ याद है आप? अरहर की दाल तो घर पे अभी मौके थोड़ा बहुत हो जाता, खाने में थोड़ी खेत हो जाता है। हाँ, खरीद कर ही खा पाएंगे। हाथ जोड़ूं, जय श्री रामचंद्र महाराज की, कैसे जिंदगी काटें। जिंदगी काटनी मुश्किल हो गई है। हाँ, अब बताइए, इतनी सारी जनता है, अगर कहीं यहाँ कंपनी होती कोई यहाँ आता नहीं आता। तो ऐसा है आप। अच्छा, कोई एक आदमी आता है, जैसे काम कुछ कोई एक आदमी आया, उसको 10 घेरेंगे। 10 घेरेंगे उसको। और फिर देख रहे हो ये क्या। अब ये कहानी है, पीछे देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे कोई एक आदमी आए हुए हैं, इनको कुछ काम करवाना, मान लीजिए कोई काम करवाना है। अब इनके आसपास 10 लोग आ जाएंगे। इतनी बेरोजगारी है कि 10 लोग आ जाएंगे, कहेंगे भैया मैं चल लूंगा। मुश्किल से 300, 400, 500 दिहाड़ी है। लोग कह रहे हैं कि मजदूर 800 कमा रहा है, 700 कमा रहा है, 1000 कमा रहा है दिन का, सब बढ़िया है। ये तस्वीरें, इस देश की सरकार को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। लगभग हर एक शहर में ऐसे ही सुबह सुबह लेबर चौक लगता है। किसी शहर में 10 जगह लगता है लेबर चौक। और बेरोजगार जो लेबर हैं, ये लोग खड़े रहते हैं आंखों में इस उम्मीद को लिए हुए कि कहीं से आज नौकरी तो नहीं कहेंगे, कहीं से कोई मजदूरी मिल जाए, काम धाम हो जाए, आज का खर्चा चल जाए। क्या नाम है आपका? क्या चाचा, अभी तक काम नहीं मिला? आज नहीं सर। रोज मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। नहीं मिलता। खाली हाथ घर जाते हैं? जी हाँ, इनके सरकार में हम लोग को कोई सुविधाएं नहीं है।
भाजपा की सरकार में हाँ। कोई सुविधा नहीं है। किसी की सरकार में नहीं है, भाजपा की नहीं। हाँ। कोई सरकार आई गरीबों को तो कोई ये सुविधा नहीं। अभी तो मान लीजिए 10 साल से मोदी जी हैं, 12 साल से कोई सुविधा नहीं, योगी जी हैं। कोई सुविधाएं नहीं है। मैं इनको गवाही देकर नहीं तैयार हूँ, चाहे यहाँ ले चलिए चाहे गोरखपुर में ले चलिए। तो योगी जी और मोदी जी गरीबों की सुनवाई कोई करते हैं। कोई सुनवाई नहीं है। गरीब खुश है, नहीं अच्छे ना है। नहीं, अच्छे बुरे मैं नहीं कह पाऊंगा। बाकी इनके राज में कोई सुख नहीं है। कोई जनता, तो क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहिए आपको? हमको जो सरकार बने कि गरीबों की रक्षा करे, गरीबों कोई की- सरकार बने। हमको ये नहीं फला नहीं सरकार रहे। हाँ, हमको ये उम्मीद नहीं है। हमको ये उम्मीद तो होनी इस सरकार से खुश है कि नाराज है, तो चाहिए। बताएंगे। नहीं, हम लोग खुश नहीं है। नाराज हैं, जी हाँ। काम धंधा नहीं है। नहीं, या तो कोई ब्रांच खुलवाए, फैक्ट्री खुलवाने के सहारा लें, या तो फिर काम बगल में चीनी मिल है, वो भी बंद पड़ा है। जी हाँ, सागन चीनी मिल बरसों से बंद पड़ा है। कई वर्षों से बंद है। उसमें उसमें मुद्दा है कि नहीं आप लोगों के लिए? क्या मुद्दा है कि नहीं? वो मतलब खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए चीनी मिल? नहीं हैं? नहीं क्या लगा? चीनी मिल खुल जाए तो यहाँ के लोग आज़ाद हो जाते हैं। गन्ना भी बेच लेते हैं, मिल काम भी कर लेते हैं। हाँ, ये सरकार कैसी है चाचा? इधर आइए। ये सरकार से खुश है कि नाराज है? सब भैया ये सरकार से तो हम लोग कभी जिंदगी में ना खुश भये और ना रहा। हाँ। हाँ, भाजपा की सरकार नहीं चाहिए? ना ही बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे योगी जी, मोदी जी अरे ना ही भैया कब होना है, नहीं चाहिए? ना ही। कौन चाहिए फिर? मुलायम सिंह चाहिए, ये वो अखिलेश जी चाहिए। अखिलेश जी चाहिए। हाँ, अखिलेश काम बढ़िया करेंगे। अब उनके मर्जी होगी कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। हाँ। तो 10 साल में भाजपा कैसी लगी? अब भाजपा 10 साल में यही लगी कि नोटबंदी हो गया, फिर यार मंदिर लॉकडाउन लग गया, कितने लोग मर गए, बिना मौत के मरे, देश परदेश से भाग के आए, गाड़ी घोड़ा बंद कर दिए, बस बंद कर दिए, घर में बंद करा दिए, भूखे मरे, खिचड़ी खा के मरे, कैसे मरे। क्या चाचा, क्या नाम है? 27 में चुनाव है यूपी में। यूपी में 27 का चुनाव है बीजेपी का। हाँ। लेकिन हमको बीजेपी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कौन हमको चाहिए? अगले चाहिए। हमारे ग्राम सभा के मक्कापुर के आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के राम सूरत मिलती हैं, योगी जी के पास बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ग्राम सभा को नहीं देख रहे, तो हम लोग क्या देखेंगे? आपका नाम क्या है? चंद्रभान साहब। निषाद जी। जी निषाद जी कह रहा है अखिलेश यादव चाहिए। हाँ, हमको अगले से तो चाहिए। हमारे ग्राम सभा के भाजपा नहीं चाहिए? नहीं, हमको भाजपा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं, एकदम नहीं चाहिए। अरे भाजपा गरीबों की सरकार है। अरे गरीबों की सरकार मतलब चोट को भोड़ी के गए। नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। जबकि मक्कापुर के ग्राम सभा है, राम सूरत वकील साहब आज मिलते हुए हैं। कुछ नहीं करते हैं। नहीं, वो ग्राम सभा को नहीं देखे तो यहाँ सागंज जौनपुर में क्या देखेंगे वो? हाँ। ये बताइए कि 500 का नोट लेके जाते हैं बाजार करने, हाँ। तो थैला भरता कि नहीं भरता है? नहीं भरता है। नहीं भरता है। नहीं, 2000 में भी नहीं भरेगा थैला बैग। 2000 में नहीं भरे? नहीं भरेगा, इतना महंगाई है। दाल कौन सी खाते हैं, अरहर की कि मटर की? अरहर की खाते हैं। खाते हो? महंगा कि सस्ता है? हैं? अरहर की दाल महंगा कि सस्ता है? महंगा हो सस्ता हो, लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए तो लेके जाता ही हूँ मैं। मजबूरी है। तो फिर अगर हमको इतना अगर बड़ा आदमी होते, हम यहाँ रोड पे आज नहीं खड़ा होते। या इतना लेबर है, यहाँ नहीं खड़े होते। रोज काम मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता, महीने में 10 दिन मिलता है, 20 दिन गायब। 20 दिन गायब। 20 दिन गायब। तो घर कैसे ला रहे हैं? हैं? घर अभी फिर चलाते, काम मिलता तो चलाते, नहीं तो भूखा मरते हैं बच्चे लोग। ये तो मोदी सरकार का देन है। अगर आपको मौका मिल जाए सरकार को बदलने का तो बदल देंगे? एकदम बदल देंगे। हम वोट ही नहीं देंगे इनको। किसको देंगे फिर? मैं दूंगा अभी अखिलेश को। अखिलेश यादव। हाँ, ये इनको 10 साल में देख लिया, मैं नहीं देखा अभी। 2 बार वोट दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो निषाद लोग भी अब अखिलेश यादव साथ हैं। मैं अभी निषाद हूँ, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने जात का बता रहा हूँ, मैं इनको वोट नहीं देगा। भाजपा को? भाजपा को नहीं वोट दूंगा। किसको देंगे? मैं दूंगा अखिलेश को। अखिलेश को 10 साल में इनका देख लिया मैं। देख लिए? मैं नहीं दूंगा। काम नहीं हुआ? नहीं, चलिए, नहीं दूंगा। और तमाम लोगों से बातचीत हुई। लेबर चौक है और इनकी रोज की यही कहानी है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। घर से सुबह उठ के 6 बजे 7 बजे आके खड़े होते हैं। देखिए 2.5 घंटा हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं लोगों को काम के नाम पे। लोग भी काम कहाँ से कराएं? तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। लोग अपना घर चलाएं कि नया मकान बनवाएं। जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें चारों तरफ से है। न कोई नया काम धाम हो रहा है ताकि इन लोगों को काम धाम मिले। अब वर्तमान की सरकार कहाँ से दावा करती है, कौन सी वो आंकड़े हैं वो पेश करके बताती है कि सब खुशहाल हैं। हाँ, 5 किलो राशन मिलता होगा इन लोगों को। 5 किलो राशन पे लोग शायद क्या पता इनको मज़ा आता हो। रही बात सिलेंडर की, सबको पता है सिलेंडर का क्या हाल है। चाहे वो क्या भाजपा कार्यकर्ता हो, क्या सपा का हो, क्या बसपा का हो, क्या आम आदमी हो, सबको पता है कि सिलेंडर का हाल क्या है। राशन 5 किलो जिंदा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, ये तमाम चीज़ें हैं।
बाकी आप लोग समझिए कि 27 में चुनाव, किसकी सरकार चाहिए, कौन आएगा तो उत्तर प्रदेश को संभालेगा, आप लोग के ऊपर है। फिलहाल के लिए नमस्कार।